हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अभी तक के हमने पढ़ा है एशियंट मेडिवल और मॉडर्न इंडिया के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में, जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। We can study history with the help of various sources like written sources, material sources and oral and sources in the audio-visual medium। तो हम बहुत अलग अलग sources की help से हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड ऑडियो विजुअल मीडियम। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेज एट द रीजनल, स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं मॉडर्न पीरियड में हमें अलग अलग लेवल के सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज। तो हम हिस्ट्री को इन सोर्सेज की हेल्प से लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिटन सोर्सेज के बारे में। तो रिटन सोर्सेज में अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सोर्सेज दिए हुए हैं, दैट इज़ न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव्स, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, एनसाइक्लोपीडियाज। ठीक है, ये सारे जो है रिटन सोर्सेज में इंक्लूड है। अभी हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर को जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, और ये जो है बहुत ही मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीडियम है इंफॉर्मेशन के लिए। ये 1961 से लेके 2000 तक के न्यूज़पेपर के अलावा कोई भी प्रिंट मीडिया में नहीं था, लाइक देयर इज़ नो कंपटीशन। ठीक है, इन दैट टाइम मतलब 1961 से लेके 2000 के टाइम पे जो है सिर्फ न्यूज़पेपर ही छाया हुआ था, इसके अलावा प्रिंट मीडिया में और कोई इसका अल्टरनेट नहीं था। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया इंडिया में और अलग अलग प्रिंट मीडिया आने लगे, तो थोड़ा सा जो है प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर का पावर कम होते गया, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया में अभी भी न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होता है, यानी कि ह्यूमन लाइफ के बारे में, किसी रीजनल के बारे में, या फिर किसी स्टेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या फिर कुछ ऐसे, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स और सोशल एंड कल्चर अफेयर्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में इंक्लूड होते हैं। और एक न्यूज़ लेटर करके होता है जिसमें अलग अलग मूवमेंट्स डेली और वीकली बेस पे होते हैं, और कभी कभी मैगजीन्स भी होती है जो मंथली एंड एनुअली आती है, समझे। सम न्यूज़पेपर जो होता है वो सिर्फ एंड ऑफ द ईयर में आता है और उसमें सारा ओवरव्यू होता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता चलता है। तो ऐसी टाइप की भी प्रिंट मीडिया होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीटीआई के बारे में, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर 1953 the Press Trust of India has been an important source of primary detail of all important events and of articles on important subject। तो PTI जो है 1953 के बाद it was the one of the important source of primary details, मतलब जितने भी important events होते थे इस आर्टिकल में आता था और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues to newspaper। फाइनेंशियल और साइंटिफिक से रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल, फोटोज़ और रिपोर्ट्स होते थे वो पीटीआई के थ्रू मिलती थी। पीटीआई हैज़ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। तो पीटीआई ने जो है अभी ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर दिया है। ड्यूरिंग द 1990s PTI started the satellite broadcast technology। ठीक है, तो 1990s में
पीटीआई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया है इंस्टेड ऑफ टेली प्रिंटर्स। ठीक है, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट की हेल्प से जितना भी न्यूज़ होता है वो ऑल ओवर कंट्री पास करता है। दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये मटेरियल जो है वो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को लिखने के लिए। अब हम देखेंगे पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में। पोस्टेज स्टैम्प जो होता है वो अलग अलग टाइप के होता है, जैसे कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत सारे चेंजेस पोस्टेज स्टैम्प में आई है, जैसे कि उसका साइज़ चेंज हो गया था, वैरायटी चेंज हो गई थी, कलर चेंज हो गया था। और पोस्टेज स्टैम्प में जो है ना अलग अलग टाइप के थीम्स भी होते हैं। मतलब ये पोस्टल डिपार्टमेंट वालों को ना थोड़ा एंटरटेन करना होता है चीज़ों को, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग थीम को रख देते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स का थीम कर दिया, फ्लावर्स बना दिए उसके ऊपर, बर्ड्स का कुछ बना दिया, फिर इवेंट के बारे में बोल देते हैं उसमें दिखा के, और या फिर सिल्वर गोल्ड डायमंड ऐसे थोड़ा बहुत वो लोग करते हैं। आप ये देख सकते हैं जल कूप और पोस्टेज स्टैम्प के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्टेज स्टैम्प के बारे में इतना डिटेल इम्पोर्टेंट था। अब हम मटेरियल सोर्स को देखेंगे। तो मटेरियल सोर्सेस क्या होते हैं? कॉइन्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे कि मंदिर, मस्जिद, उसके बाद म्यूज़ियम हो गया, थिंग्स इन डेली यूज़, ठीक है, क्लोथिंग कपड़े, रॉयल सील्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कॉइन्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। कॉइन्स जो है वो टाइम के साथ बदलता है और करेंसी नोट भी बदलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें नोट्स को छापा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, 1950 से जो कॉइन यूज़ हुए हैं अभी तक के, उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है सर इम्पोर्टेंस दिया गया है किसको? एग्रीकल्चर और फार्मर्स को। 1 रुपये का सिक्का उठा के देखोगे ना तो उसमें आपको ऐसे कॉर्न टाइप कुछ लगेगा, है ना, और बीच में 1 रुपीज़ आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे। अब हम देखेंगे म्यूज़ियम के बारे में। तो म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें दिखेंगे जो कि उस टाइम के इवेंट को दर्शाते हैं। मतलब वो देख के आपको पता चलेगा और उसके बारे में थोड़े से डिटेल्स भी रहते हैं। अगर आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव म्यूज़ियम, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट म्यूज़ियम भी होते हैं और बहुत सारे प्राइवेट म्यूज़ियम भी होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम मुंबई में है, रिज़र्व बैंक म्यूज़ियम भी है पुणे सिटी में। तो मैंने आपको कहा कि अलग अलग टाइप के म्यूज़ियम होते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। बहुत सारे गवर्नमेंट म्यूज़ियम भी है और बहुत सारे प्राइवेट म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे कॉइन, नोट्स, अलग अलग डिफरेंट शेप के नट क्रैकर और क्रिकेट इक्विपमेंट्स भी आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। अब हम देखेंगे ओरल सोर्स के बारे में। ओरल सोर्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पुराने इवेंट्स के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इवेंट्स के बारे में हमें किसी के मुंह से सुनने को मिल रहा है। ओके, कोई नाटक कर देता है किसी से रिलेटेड, है ना, या कुछ डांस हो गया या फिर कोई एक्शन ड्रामा, इस तरीके से ओरल सोर्स को हम इंक्लूड करते हैं हिस्ट्री में। अब हम देखेंगे ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ऑडियो विजुअल सोर्स मतलब टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल। बहुत सारे डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न चैनल जो होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, ये सारे जो है हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते हैं और हमें टेलीविज़न के थ्रू इट इंक्लूडेड ऑडियो एंड विजुअल बोथ, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेस। अब हम देखेंगे FTII, दैट इज़ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था पुणे में 1960 में। क्यों? क्योंकि उसे पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड करना था। और एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस्ड वेरियस न्यूज़ रील्स ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। इसने बहुत अलग अलग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में लोगों को बताया, जैसे कि सोशल इश्यूज़, आर्ट, स्पोर्ट और पॉलिटिक्स,
ये सारे इवेंट से रिलेटेड लोगों तक न्यूज़ पहुंचाई। दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स। इस डिपार्टमेंट ने अलग अलग सोशल लीडर्स के बारे में भी लोगों को बताया अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, जिन्होंने इंडिया के लिए और इंडिया की आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। दिस न्यूज़ रिलीज इज द डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये न्यूज़ की हेल्प से हम हिस्ट्री को और भी अच्छे से समझ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। अभी तक के हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज के बारे में देखा, जैसे कि रिटन, ओरल, ऑडियो विजुअल एंड मटेरियल सोर्सेज। लेकिन यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत आगे चल के आपको अलग अलग सोर्सेज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और भी जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बदलेगी। एंड अभी जो है बहुत ही इजी हो गया है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, जैसे कि आप यूट्यूब पे चले जाते हो, टाइप कर देते हो और आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं। लेकिन कभी भी पढ़ने से पहले आप ज़रूर देखें कि वो इन्फॉर्मेशन राइट है और ऑथेंटिक है या नहीं। पहले उसे वेरीफाइड कीजिए। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ पहले वेरीफाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन जानने से पहले, उसके बाद ही आप उसे देखें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।